क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर है 60 के, कि 60 के टोटल नंबर ऑफ कितने फैक्टर है। सेकंड आता है कितने प्राइम फैक्टर हैं जो 60 के बनते हैं, एंड कितने इवन फैक्टर हैं, टोटल कितने इवन फैक्टर हैं जो कि 60 को डिवाइड करते हैं, एंड कितने टोटल नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स हैं 60 के। तो हमें सभी निकालने हैं, हम एक ही क्वेश्चन में सभी को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले हम टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 60 को हमने क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, फैक्टर करना है। दैट मीन्स 4 मल्टीप्लाई बाय 15। 4 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 2, एंड 3 की पावर 1, एंड 5 की पावर 1 होगी, बिकॉज 1 टाइम्स रिपीट हो रहा है। अब रूल कहता है कि हमें ऐड करना है जितनी भी पावर्स है, एंड मल्टीप्लाई कर देना है हमें पावर्स में। दैट मीन्स 2 में, 1 में और 1 में हमें 1 1 ऐड करना है और सबको मल्टीप्लाई करना है। दैट मीन्स हमने इस पावर 2 में 1 ऐड किया, यहाँ 3 की पावर 1 है तो उसमें हमने 1 ऐड किया, एंड 5 की पावर 1 है उसमें हमने 1 ऐड किया, एंड मल्टीप्लाई, और तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, देन वी गेट 12 इज द आंसर। दैट मीन्स 12 टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बनेंगे 60 के, वो 12 होंगे। नाउ आता है कि टोटल कितने प्राइम फैक्टर होंगे 60 के। अब हमें प्राइम फैक्टर निकालना है। सो प्राइम क्या होता है, ए नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। अगर कोई नंबर खुद से और एक से डिवाइड हो रहा है, 1 से डिवाइड हो रहा है, दैट इज ए प्राइम नंबर। सो हमें प्राइम फैक्टर निकालने हैं, टोटल प्राइम फैक्टर 60 के। तो रूल कहता है कि हमें एडिंग ऑल द पावर्स, जितनी भी पावर्स है फैक्टर करने के बाद सबको ऐड कर देना है। हमें सेम इसी तरीके से फैक्टर किए, देन 2 पावर 1 पावर एंड वर्ड 2 प्लस 1 प्लस 1, दैट मीन 4 इज द आंसर। नाउ हमें निकालना है टोटल इवन फैक्टर ऑफ 16, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स ऑफ 16, कि 60 के इवन फैक्टर कितने होंगे। ओके हमने टोटल फाइंड किया, टोटल प्राइम फैक्टर फाइंड किए, देन हमें टोटल इवन नंबर कितने होंगे जो 60 को डिवाइड करेंगे। रूल कहता है लीव इवन नंबर सेम, इवन को हमें की पावर को सेम रखना है, इवन सेम पावर। दैट मीन्स जो इवन की पावर है वो सेम टू सेम आपने लिख देनी है, एंड एडिंग 1 इन ऑल द पावर्स, और बची हुई जितनी भी ऑड वैल्यूज हैं उनकी पावर में हम 1 ऐड करेंगे, एंड मल्टीप्लाइंग ऑल, और सभी को मल्टीप्लाई कर लेंगे। दैट मीन्स 2 हमारा इवन है तो इसको हमने एज इट इज लिखा, 3 को हमने एज इट इज, 5 को यहाँ पे मैं बताने जा रही हूँ 2 की पावर को मैंने एज इट इज लिखना है 2, बिकॉज हमें लीव इवन सेम पावर, इवन की पावर को सेम टू सेम लिखना है, एंड 3 की पावर 1 है तो हमें उसमें 1 ऐड करना है, एडिंग 1 इन रिमेनिंग पावर्स, जो बची हुई पावर्स हैं 3 और 5 दोनों बची हुई हैं, इन दोनों में हमें 1 1 ऐड करना है। 3 की पावर 1 है तो उसमें 1 ऐड किया, एंड 5 की पावर 1 है तो उसमें 1 ऐड किया, और सबको मल्टीप्लाई कर देना है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, दैट मीन्स 8 इज द आंसर। 8 ऐसे इवन फैक्टर है जो कि 60 के डिवाइड करते हैं। नाउ आता है टोटल ओड फैक्टर ऑफ 60। ओड कितने फैक्टर होंगे, वैसे तो डायरेक्टली आप टोटल नंबर ऑफ फैक्टर में से इवन माइनस कर दो, 8 माइनस कर दो तो आपको 4 मिल जाएगा, बट एग्जाम में आपको सेपरेटली जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा देन यू आर कंफ्यूज। सो सबको अलग अलग से करना जरूरी है। देन रूल कहता है कि डिलीट इवन वैल्यूज, जो इवन वैल्यू है इसको तो हमें बिल्कुल खत्म ही कर देना है, सोचना है कि ये है ही नहीं आपकी, एंड ओड वैल्यूज के ऊपर जो पावर है उनको ऐड कर देना है, एंड एडिंग 1 इन रिमेनिंग पावर, और जो बची हुई पावर है उनमें 1 ऐड करेंगे एंड मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट मीन्स 2 की पावर 2 को मैंने डिलीट कर दिया, हटा दिया मैंने यहाँ से, एंड 3 की पावर 1 है तो 1 में मैंने 1 ऐड किया, मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1 में मैंने 1 ऐड किया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 इज द आंसर। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज द नंबर ऑफ टोटल प्राइम इवन एंड ओड फैक्टर ऑफ 720। आपको 720 के टोटल फैक्टर्स बताने हैं, टोटल प्राइम फैक्टर बताने हैं, एंड टोटल इवन नंबर्स ऑफ फैक्टर बताने हैं, एंड ओड नंबर्स ऑफ फैक्टर।
आप डिस्कस करोगे। सो वन बाय वन हम चारों के चारों पार्ट डिस्कस करेंगे। पहले हम टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, देन सेकेंड पार्ट में टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर डिस्कस करेंगे, थर्ड पार्ट में टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स एंड फोर्थ पार्ट में टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। सो आपके एग्जाम में इनमें से कोई भी चीज आ सकती है। आपका आ सकता है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालो, या फिर आ सकता है टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। सो वन बाय हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम 720 के प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। हमने इसको 9 मल्टीप्लाई बाई 80 में ब्रेक कर लिया। आप 9 को क्या लिख सकते हो, 3 की पावर 2, एंड 18 को आप क्या लिख सकते हो, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, दैट मीन 16 मल्टीप्लाई बाय 5। देन आपका 2 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो देन आप क्या लिख सकते हो, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1, बिकॉज 5 आपका 1 टाइम आ रहा है। नाउ आपका स्टार्ट हो जाता है मेन शॉर्ट ट्रिक। अब आपको क्या करना है, जितनी भी पावर्स है सब में 1 ऐड करना है अकॉर्डिंग टू रूल एंड मल्टीप्लाई कर देना। 2 में हमने 1 ऐड किया, 4 में हमने 1 ऐड किया एंड 5 की पावर 1 में हमने 1 ऐड किया। 2 + 1 हमारा 3, 4 + 1 हमारा 5 बन गया एंड 1 + 1 हमारा 2। 5 3 = 15, 15 मल्टीप्लाई बाय 2 30 इज द आंसर। दैट मीन्स एडिंग 1 इन ऑल पावर्स, जितनी भी पावर्स है सब में 1 ऐड किया एंड मल्टीप्लाई ऑल द पावर्स, और सभी पावर्स को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। देन फर्स्ट पार्ट इज सॉल्व। नाउ वी डिस्कस अबाउट पार्ट सेकेंड। सेकेंड पार्ट में हमें फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स मीन्स होता है वो नंबर या फिर वो फैक्टर जो 1 से या खुद से डिवाइड हो। देन हमने सेम इसी फैक्टर्स को यहाँ पे सेम टू सेम लिखा एंड जितनी भी आपकी पावर्स है सबको ऐड कर देंगे। 2 + 4 एंड +1, 2 + 4 6, 6 + 1 7, 7 हमारा आंसर आ जाएगा। दैट मीन्स रूल क्या कहता है, एडिंग ऑल द पावर्स, कि जितनी भी पावर्स है सबको अगर आप ऐड कर दोगे तो प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे कि टोटल कितने प्राइम फैक्टर्स बन रहे हैं इसमें। नाउ अगर क्वेश्चन में इसी में से पूछा जाता है कि आपके कितने प्राइम फैक्टर है और कौन से प्राइम फैक्टर है, तो आप इजीली बता सकते हो 3 2 और 5। 3 आपके प्राइम फैक्टर बन रहे हैं, जिसमें से एक 3 है, दूसरा 2 एंड थर्ड 5। नाउ थर्ड पार्ट आता है द टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर फाइंड करने हैं। इवन फैक्टर के लिए हमें सेम 3 की पावर 2, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1। रूल क्या कहता है, इवन वैल्यूज पावर की, इवन वैल्यू की जो पावर है चाहे वो जो भी हो उसको आपने एज इट इज लिखना है एंड बाकी जो भी वैल्यू बचती है उनकी पावर्स में आप 1 ऐड करोगे। दैट मीन्स 3 की पावर 2 में हमने 1 ऐड किया एंड 5 की पावर 1 में हमने 1 ऐड किया एंड देन सबको मल्टीप्लाई कर दोगे। 4 मल्टीप्लाई बाय 2 + 1 3 एंड 1 + 1 2, 3 2 = 6, 6 मल्टीप्लाई बाय 4 24 इज द आंसर। दैट मीन्स 24 ऐसे इवन नंबर फैक्टर्स होंगे जो कि 720 को डिवाइड करेंगे। नाउ फोर्थ पार्ट, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। वैसे तो आप ऑड फैक्टर डायरेक्टली भी निकाल सकते हो। 30 में से अगर आप इवन नंबर माइनस कर दो 24 तो आपका 6 बचेगा जो कि ऑड फैक्टर्स होंगे, बट अकॉर्डिंग टू रूल अगर हम करते हैं तो वो जल्दी होगा। हमने क्या करना है, डिलीट कर देनी है इवन वैल्यू को, टोटली डिलीट। इवन वैल्यू हमारी 2 हमारा इवन वैल्यू है, इवन है, तो हमने उसको डिलीट कर दिया, हटा दिया यहाँ से। देन हमने क्या किया, जो भी वैल्यू बची ऑड वैल्यूज, ऑड है हमारी 3 एंड 5। 3 की पावर 2 है, 2 में हमने 1 ऐड किया एंड 5 की पावर 1 है, 1 में हमने 1 ऐड किया और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। 2 + 1 3, 1 + 1 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 इज द आंसर। हमें बस रूल्स ध्यान रखने हैं। आफ्टर दैट यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन इजीली। What is the number of total prime, even and odd factor of 8 to the power 10? That means आपने 8 की पावर 10 गिवन है एंड आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं। सेकंड, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं 8 की पावर 10 के, एंड थर्ड, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स निकालने हैं 8 की पावर 10 के, एंड फोर्थ,
ओड फैक्टर निकालने हैं। दैट मीन्स आपका ये क्वेश्चन 4 पार्ट में आपको दिया है, 1 बाय 1 हम चारों पार्ट डिस्कस करेंगे। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 8 की पावर 10, 8 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 3, दैट मीन्स 2 2 2 आप 2 की पावर 3 के रूप में लिख सकते हो। 3 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट मीन्स 2 की पावर 30 आ चुका है आपका। नाउ आपको क्या दिया होता है, रूल क्या कहता है, जो भी पावर आपको गिवन है सिर्फ पावर, उसमें 1 ऐड कर देना है। दैट मीन्स 30 में हमने 1 ऐड किया, 31 इज द आंसर। दैट मीन टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स जो बनेंगे 8 की पावर 10 के, वो 31 फैक्टर्स होंगे जो उसको कंप्लीटली डिवाइड करेंगे। नाउ द टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, अब हमें कितने प्राइम फैक्टर बनेंगे 8 की पावर 10 के जो उसको डिवाइड करेंगे। दैट मीन्स हमने क्या फैक्टर दिया हुआ है 2 की पावर 30, हमने 2 की पावर 30 आपका ऑलरेडी जो भी पावर गिवन है 30 आपने एज अ टीज लिख देनी है, बिकॉज अगर 2 और 3 दो फैक्टर होते तो आप दोनों की पावर में 1 1 ऐड करके लिखते, बट यहाँ पे सिंगल डिजिट है तो 30 इज द आंसर। नाउ पार्ट थर्ड, टोटल इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने बनेंगे, 2 की पावर 30 हमने लिखा एंड 32 जो है वो एक इवन नंबर है और इवन नंबर की पावर हमेशा एज अ टीज लिखी जाती है। दैट मीन्स 30 इज द आंसर, बिकॉज रूल क्या कहता है, पावर ऑफ इवन नंबर इज सेम, कि इवन नंबर की पावर सेम टू सेम लिखी जाएगी। दैट मीन्स 30 ऐसे नंबर है जो 8 की पावर 10 को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं। नाउ पार्ट 4, टोटल ओड नंबर ऑफ फैक्टर्स। हम 8 की पावर 10 को 2 की पावर 30 ऑलरेडी लिखते आए हैं सभी पार्ट में, तो आपने क्या करना है, 2 क्या है आपका इवन नंबर है और रूल क्या कहता है, देर इज नो अदर ओड फैक्टर, ओड फैक्टर तो कोई है ही नहीं, सो दैट्स वाई सिंगल एक इवन फैक्टर है आपका 2 की पावर 30, तो हमें इसको क्या कर देना है, डिलीट। दैट मीन्स यहां से ये खत्म हो गया, दैट मीन्स यहां क्या है 1 इज ओनली 1 odd factor that divide 8 to the power 10.